हाईवे की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे और चालू करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट से। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा या सोचना होगा ये इम्पैक्ट टेस्ट है क्या। तो थोड़ा सा भूमिका मानता हूँ उसकी मैं। आप समझिए एक एएच नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एएच नाम का कोई एक व्यक्ति है। अब क्या है, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस का चलन चल रहा है, तो आदमी को कोई एक ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच को भी पढ़ना पड़ता है। अब यह चलन सही है या गलत है, इससे अभी हम अनभिज्ञ हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एएच नाम का एक व्यक्ति है, जैसे मैं शशांक हूं वैसे कोई एक एएच नाम का कोई व्यक्ति होगा। तो एक एएच नाम का कोई व्यक्ति है जो कौन सी ब्रांच पढ़ रहा है, जो है तुम्हारा सीएस ब्रांच में, जो कौन सी ब्रांच में, सीएस ब्रांच में। और उसको इंटरडिसिप्लिनरी जो चलन चल रहा है उसके तहत उसको आईटी भी पढ़ना पड़ रहा है। उसको क्या पढ़ना पड़ रहा है? आईटी भी पढ़ना पड़ रहा है। इससे मैंने बताना क्या चाहा कि जो ए फॉर एब्रेशन, ए फॉर एब्रेशन, और एब्रेशन एच फॉर हार्डनेस। इसका मतलब क्या? एब्रेशन टेस्ट तुम्हें हार्डनेस दे रहा है, हार्डनेस। सीएस, सी बोले तो क्रशिंग, सी बोले तो क्रशिंग। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, मेरी बोली को हेडफोन पे लगा के सुनना, ठीक है। सी फॉर क्रशिंग, क्रशिंग। एस फॉर स्ट्रेंथ, एस क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ। मतलब इसका क्या हुआ? क्रशिंग टेस्ट से हम स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करते हैं। क्रशिंग टेस्ट से हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ को एवेल्युएट कर रहे हैं। अगला होता है आईटी, आई बोले तो इम्पैक्ट, और टी बोले तो टफनेस। इसका मतलब क्या? इम्पैक्ट टेस्ट जो दे रहा है वो टफनेस को दे रहा है, टफनेस को। अब सवाल उठता है ये हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, ये होता क्या है? इसका मतलब क्या? सब कुछ तो एक जैसा लग रहा है अपन लोगों को, पर एक जैसा नहीं होता। एक सोम में पढ़ा होगा आपने माइल्ड स्टील के लिए, उसमें वो टर्म्स अलग अलग थे, पर एग्रीगेट के टर्म्स में हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस क्या होता है? हार्डनेस मतलब क्या? घर्षण के कारण जो सहनशीलता बनती है एग्रीगेट में, मतलब घर्षण को सहने की शक्ति। घर्षण बोले तो क्या? फ्रिक्शन को सहने की शक्ति। अगर एग्रीगेट के पास फ्रिक्शन को सहने की शक्ति है, इसका मतलब वो हार्ड है। क्या है वो? हार्ड। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या? जब ग्रेजुअल लोडिंग लग रही है, मतलब धीरे धीरे लोडिंग लग रही है, और उसको सहने की शक्ति अगर एग्रीगेट के पास हो, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोलेंगे। टफनेस मतलब क्या हुआ? अगर एग्रीगेट के पास इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट बोले तो क्या? प्रहार, तेजी से किया गया प्रहार, सहने की अगर शक्ति हो तो उसको क्या बोलेंगे? टफनेस। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपैक्ट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इंपैक्ट टेस्ट क्या देगा? हमारी टफनेस देगा, मतलब प्रहार को सहने की शक्ति या प्रहार को सहने की सहनशीलता एग्रीगेट के पास कितनी है वो दिखेंगे इंपैक्ट टेस्टिंग से। अब क्या हो रहा है? जो इंपैक्ट टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, इसमें अगर हम जो टफनेस निकाल रहे हैं, मान लो मेरे पास दो एग्रीगेट है, ए और बी, ए और बी। ए पे, ए एग्रीगेट पे मान लो एक्स अमाउंट का इंपैक्ट लग रहा है। कितना इंपैक्ट लग रहा है? ये एग्रीगेट पे कुछ एक्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मान लो कुछ लग रहा है। बी है, बी एग्रीगेट, बी एग्रीगेट पे भी एक्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लग रहा है। दोनों एग्रीगेट पे मैं सेम इंपैक्ट डाल रहा हूं, सेम प्रहार कर रहा हूं।
अगर ए पे एक्स प्रहार करने पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, मतलब इसको ज्यादा कष्ट पहुंचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी टफनेस जो है वो कम होगी और बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या, जिसपे इम्पैक्ट ज्यादा, मतलब इम्पैक्ट की वैल्यू जिसपे ज्यादा, उसकी वैल्यू क्या, टफनेस की कितनी, कम। अगर टफनेस ज्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट कम, या इम्पैक्ट ज्यादा इसका मतलब टफनेस कम, दोनों वाइस वर्सा है। मतलब इम्पैक्ट का असर जिसपे ज्यादा होगा उसकी टफनेस ऑटोमेटिकली कम होगी, जिसपे इम्पैक्ट का असर कम होगा उसकी टफनेस ज्यादा होगी। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपन लोग। अब ये एग्रीगेट हम देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं रोड के बेसिस पे। ये तुम्हारा सबग्रेड है, सबग्रेड फ्लेक्सिबल पेमेंट में, सबग्रेड है, ये तुम्हारा सबग्रेड सॉइल है। सबग्रेड सॉइल के ऊपर क्या होता है तुम्हारा, सबबेस, सबबेस, सबबेस के ऊपर क्या, बेस कोर्स, बेस कोर्स के ऊपर क्या, बियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स। अभी सबग्रेड सॉइल तो भाई नेचुरल सॉइल है, सबबेस किससे बल्कि बना हुआ है, सबबेस तुम्हारा कुछ नहीं है, ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट, एग्रीगेट डाल दिया सबबेस में। बेस कोर्स क्या है, बेस कोर्स भी तुम्हारे क्या है, वो भी तुम्हारे एग्रीगेट ही है। सरफेस कोर्स क्या है तुम्हारा, सरफेस कोर्स भी तुम्हारे छोटे एग्रीगेट है, उसके ऊपर क्या किया है, ये बिटुमेन डाल दिया है, बिटुमेन, जो बिटुमेन है मैंने एग्रीगेट के ऊपर डाल दिया है, वो सरफेस कोर्स बन गया। तो कुल मिला के एग्रीगेट की हमें क्षमता देखनी है कि हमारे रोड के ऊपर वो सूटेबल है कि नहीं, या रोड के लिए वो सूटेबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रोसीजर पे चालू करते हैं। मिश्रा जी आइए थोड़ा सा। ये है हमारे सम्माननीय आदरणीय मिश्रा जी, इनके सानिध्य में सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। हमें अच्छे से सीखना है और भली बात ही उसको सुचारू रूप से अपने जीवन में उतारना है। मिश्रा जी अब इम्पैक्ट टेस्ट चालू कैसे करेंगे, पहले क्या किया, कुछ एग्रीगेट को उठा लिया हमने, ठीक है, एग्रीगेट उठाया, उसके बाद कहां ले गए, सीप होती है सीप, ये 12.5 mm की सीप है, ये 10 mm की सीप है, नीचे कुछ रख दिया, पेन रख दिया मैंने मान ली कलेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर मैंने एग्रीगेट को पटका डाला, एग्रीगेट डाला, जो एग्रीगेट 12.5 से पास हो जाए और 10 mm पे रिटेन हो जाए, इससे 12.5 से पास हो और 10 mm पे रिटेन हो, उस एग्रीगेट को हमें ले लेना है। उस एग्रीगेट को मैंने ले लिया जो कि 12.5 से पास हुआ और 10 mm पे रिटेन हो गया। इस एग्रीगेट को मैंने फिर क्या किया, लेके इसको मैंने रख दिया ओवन पे। ओवन पे कितने घंटे रखा, 4 घंटे के लिए रखा और 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखा। इसको मैं पुट करूंगा कहां पे, ओवन पे, कितने पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैंने इसको रख दिया। 4 घंटे बाद निकाला, 4 घंटे बाद निकाल के एक सिलिंड्रिकल मोल्ड होता है, ये सिलिंड्रिकल मोल्ड है, सिलिंड्रिकल मोल्ड। अब इसमें हमको इस एग्रीगेट को डालना है। कैसे डालेंगे, एग्रीगेट को इसमें डालने के लिए एक टेम्पिंग रॉड होती है। टेम्पिंग रॉड का काम क्या होता है, टेम्पिंग रॉड का काम क्या होता है, कॉम्पैक्शन करने का काम होता है, कॉम्पैक्शन करने का। ये टेम्पिंग रॉड है, टेम्पिंग रॉड, इसका काम क्या है, कॉम्पैक्शन करने का। ये तुम्हारा जो सिलिंड्रिकल मोल्ड है, ये 75 mm तुम्हारा डाया है
50 mm इसकी हाइट है। तो जो हमने एग्रीगेट ओवन से निकाला वो इस पे हम रखेंगे कितने लेयर में, 3 लेयर पे रखेंगे। कभी कभार 4 भी रख सकते हैं, पर 3 लेयर पे हम जनरली इसको रखते हैं। तो कुछ भर जो हमने निकाला ओवन से उसको हमने लेयर वाइज 3 लेयर में भरा। एक लेयर भरी, फिर 25 ब्लो दिया, दूसरी लेयर भरी, फिर 25 ब्लो से टेम्प किया, तीसरी लेयर भरी, फिर 25 ब्लो से टेम्प किया, फिर ऐसे करके इसको लेवल कर दिया। क्या किया हमने, लेयर वाइज लेयर इसको ऐसे